हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का 9th चैप्टर भोली, जो कि के अब्बास ने लिखा है, उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले हम इसकी इंट्रोडक्टरी लाइंस पढ़ते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। तो ये स्टोरी एक गर्ल के बारे में है जिसका नाम था भोली। तो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। तो उसको बचपन से ही भोली को घर पर निगलेक्ट किया जाता था। निगलेक्ट मीन्स उसकी उपेक्षा की जाती थी, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर। उसकी टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखाया। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीदें, और मेजर अप मीन्स खरा उतरना। क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे स्टोरी में। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत ही पसंद आएगी। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। हर नेम वॉज सुलेखा। उसका नेम सुलेखा था। उसका मीन्स भोली का नेम जो ओरिजिनल नेम था वो सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। बट सिंस हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, उसका ओरिजिनल नेम तो सुलेखा था, लेकिन उसके बचपन से ही हर कोई उसे भोली कह के बुलाता था। द सिंपलटन, भोली तो आप जानते ही होंगे। भोली एक हिंदी वर्ड है और भोली का मतलब होता है भोला भाला। सिंपलटन मीन्स सीधा साधा। तो उसको भोली कह के बुलाते थे, सुलेखा नहीं बुलाता था कोई भी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो जो भोली थी वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी, चौथी बेटी थी। नंबरदार होते हैं, एक ऑफिशियल होता है जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, तो जब भोली केवल 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड। तो वो अपने सर के बल कॉट से गिर गई थी। कॉट मीन्स खाट, खाट से नीचे गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और ये गिरने की वजह से उसके ब्रेन में, दिमाग में चोट आ गई थी, कुछ पार्ट उसका खराब हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। अब वो सर के बल गिर गई थी और उसके दिमाग में भी चोट आई थी, इसकी वजह से शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड मीन्स जिसने कि ग्रो करना बंद कर दिया था, डेवलप करना बंद कर दिया था, जैसे कि सारे दूसरे नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो एक बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में उसने ग्रो किया। एंड केम टू बी नोन एज भोली। और सिंस वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं थी, इसलिए सब लोग उसको भोली कह के पुकारने लगे। द सिंपलटन। द सिंपलटन मीन्स सीधा साधा व्यक्ति, भोली भाली। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। एट बर्थ यानी जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। फेयर एंड प्रिटी मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। तो जो बच्ची थी सुलेखा, वो बहुत ही सुंदर थी जन्म के समय। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक आया। उस स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है, चेचक की बीमारी होती है, तो उसको चेचक की बीमारी हुई। ओनली द आइज़ वर सेव्ड। और उसकी केवल आँखें ही आँखें बची थी, अदरवाइज उसकी जो सारी बॉडी थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। उसकी सारी बॉडी पर परमानेंटली डिसफिगर हो गई उसकी बॉडी बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले पॉक मार्क्स मीन्स धब्बे। उसके सारे शरीर पर काले काले धब्बे आ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब
जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक उसको बोलना भी नहीं सीख पाई थी, उसको बोलना नहीं आता था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब वो उसे बोलना कुछ आया, जब वो कुछ उसने बोलना स्टार्ट किया, शी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, तो वो हकला हकला कर बोलती थी, फंबल करती थी। जैसे कि दूसरे नॉर्मल बच्चे बोल पाते हैं वैसे वो नहीं बोल पाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, मेड फन ऑफ मीन्स मजाक उड़ाना, तो दूसरे जो बच्चे थे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, मिमिक मीन्स कॉपी करना, और उसकी कॉपी भी करते थे, मजाक उड़ाते थे और उसकी कॉपी करते थे। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, तो जब सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो भोली ने ज़्यादा बोलना ही बंद कर दिया और वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अब ये रामलाल की फैमिली का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, यंगेस्ट मीन सबसे छोटी, और जो भोली थी वो सबसे छोटी थी 7 बच्चों में। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्परस मीन्स रिच, अमीर। ये जो घर था, जो फैमिली थी, वो एक अमीर किसान की फैमिली थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, प्लेंटी मतलब लॉट ऑफ, बहुत सारा, उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खूब सारा खाने पीने को था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा सारे बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो भोली के अलावा सारे बच्चे बहुत ही अच्छे, हेल्दी थे, तंदुरुस्त थे और स्ट्रॉन्ग भी थे, ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, जो सन्स थे, बेटे थे, उनको तो शहर में भेज दिया गया था। टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, तो बेटों को पहले स्कूल में भेज दिया गया था शहर में पढ़ने के लिए, और बाद में फिर कॉलेज में भेज दिया गया था। अब आई बेटियों की बात, तो ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, तो राधा की पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, दूसरी बेटी का नाम क्या था? मंगला। मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, एंड व्हेन दैट वाज डन, जब वो हुई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तब रामलाल तीसरी बेटी जिसका नाम था चंपा, उसके बारे में सोच रहा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वही तीनों ही गुड लुकिंग थी, दिखने में अच्छी थी और हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल, और चूँकि वो तीनों बेटियां दिखने में अच्छी थी, हेल्दी थी, इसलिए उनके लिए ब्राइडग्रूम पाना, ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा खोजना, कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, अब भोली के बारे में क्यों चिंतित था? क्योंकि भोली ना तो दिखने में ही अच्छी थी और ना ही उसके पास इंटेलिजेंस था, यानी दिमाग था। भोली वो 7 years ओल्ड, भोली 7 years की थी व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज, तो उसी साल में क्या हुआ, ये उनके गांव में एक गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, अब जो तहसीलदार होते हैं, आप जानते होंगे तहसीलदार होते हैं, तो वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स जो फंक्शन था, स्कूल खुलने का फंक्शन था, उसको परफॉर्म करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो रामलाल ने क्या कहा? ही सेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा? एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि रेवेन्यू ऑफिशियल के रूप में
आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतिनिधि, आप गवर्नमेंट के सरकार के प्रतिनिधि हो इन द विलेज, गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और चूंकि आप प्रतिनिधि हो इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप इसके रेवेन्यू ऑफिशियल हो गांव के, तो आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव वालों के सामने एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात की बात है जब रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट कर रहा था, बातचीत कर रहा था। शी क्राइड, तो उसकी वाइफ चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर हमारी बेटियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास में तहसीलदार को डिसओबे करने का, डिसओबे मतलब उसकी बात नहीं मानने का, करेज मीन साहस नहीं था, मतलब रामलाल को तहसीलदार की बात माननी ही पड़ती। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसकी वाइफ को ये लगा कि भोली दिखने में भी अच्छी नहीं है, उसका जो फेस है वो अगली है, अगली मीन्स कुरूप है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर सेंस की भी कमी है। लैक मीन्स कमी, सेंस की भी कमी है, और उसका चेहरा भी दिखने में अच्छा नहीं है, तो उसकी शादी होने के तो चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो चलो तहसीलदार की बात को ओबे करने के लिए, मानने के लिए हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो स्कूल में टीचर्स हैं वही उसकी बारे में सोचते रहेंगे, वही उसकी चिंता करेंगे, देखभाल करेंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, अब अगले दिन क्या हुआ, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। भोली वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डर गई, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, भोली क्यों डर गई, उसको तो पता ही नहीं था कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड मीन्स याद आना, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कैसे कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, कि उसकी जो पुरानी गाय थी, बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था। तो उसे लगा कि कहीं ये लोग मुझे भी घर से बाहर तो नहीं निकालने वाले हैं। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, टेरर मीन्स डर, वो डर में चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप मीन्स पकड़ या चंगुल, और उसने अपने पिता के चंगुल से अपने हाथ को खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, अब जैसे ही उसने अपने हाथ को अपने पिता के हाथ की ग्रिप से खींच लिया, रामलाल चिल्लाया, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, यू फूल, बेवकूफ़, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी वाइफ को बताया, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, डिसेंट मीन्स अच्छे, सुंदर, वेयर मीन्स पहनना, तो चलो उसको आज अच्छे से कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम उसे अच्छे कपड़ों में ड्रेसअप नहीं करेंगे, तो उसके टीचर्स और दूसरी स्कूल गर्ल्स हैं, उसके बारे में क्या, हमारे बारे में क्या सोचेंगी उसको देखकर।
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। अब जहाँ तक नए कपड़ों की बात थी तो भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बनते ही नहीं थे, मंगाए ही नहीं जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। तो उसकी सिस्टर्स की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वही भोली के लिए काम में आ जाती थी। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। नो वन केयर्ड टू मेंड, मेंड मीन्स रिपेयर करना, मरम्मत करना। तो कोई भी फैमिली में उसके कपड़ों को धोने की, साफ़ करने की या उनकी मरम्मत करने की फ़िक्र नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी। लेकिन आज क्या हो गया, आज तो वो लकी बन गई। शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस। उसको एक सुंदर सी साफ़ सुथरी ड्रेस मिली, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो कि कई बार वॉश होने से कैसी हो गई थी, श्रंक हो गई थी, सिकुड़ छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। उसकी बड़ी बहन चंपा को अब फिट नहीं आती थी, इसलिए अब उसको क्लीन ड्रेस मिल गई भोली को पहनने के लिए। शी वॉज इवन बाथ, उसको नहलाया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड मीन्स उलझे हुए। अब उसके बाल जो पहले होते थे हर समय उलझे रहते थे क्योंकि उसकी कोई देखभाल ही नहीं करता था। तो उसके उलझे हुए बाल और सूखे बालों में तेल लगाया गया और उनको अच्छा बनाया गया। देन डिड शी बिगैन टू बिलीव। उसके बाद ही उसे बिलीव करना शुरू किया, बिलीव मतलब विश्वास करना शुरू किया, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर दैन हर होम। जब उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस दी गई पहनने के लिए, उसके बालों को अच्छा किया गया, कोम किया गया, तब उसे विश्वास हुआ कि हाँ, उसे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है जो कि घर से बेटर है। When they reached the school, अब जब वो स्कूल में पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। तो जो बच्चे थे वो पहले से ही अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी डॉटर को हेड मिस्ट्रेस के पास छोड़ दिया। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज। लेफ्ट अलोन, अब अकेली थी, उसके पिताजी थे रामलाल, वो तो जा चुके थे। तो द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर, वो अपने चारों तरफ देखने लगी, विथ फियर लेडन आइज। फियर मतलब डर, डर से भरी हुई आँखों से इधर उधर देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, सेवरल मतलब कई, मैनी, चारों तरफ बहुत सारे कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और हर कमरे में गर्ल्स लाइक हर, उसकी उम्र की लड़कियां, स्क्वेटेड ऑन मैट्स, स्क्वेटेड मतलब बैठी हुई थी, मैट्स पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, वो क्या कर रही थी, वो किताबों से पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और या फिर स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, अब हेड मिस्ट्रेस ने भोली से पूछा, द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली को एक क्लासरूम में कॉर्नर में बैठने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली डिड नॉट नो, भोली को नहीं पता था what exactly a school was like, स्कूल कैसा होता है, and what happened there, और स्कूल में आखिर होता क्या है, भोली को पता ही नहीं था। but she was glad, glad means happy, लेकिन वो खुश थी, to find so many girls, इतनी सारी लड़कियों को पाकर, almost of her own age present there। अब वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो सारी उसी की उम्र की थीं लगभग, तो इतनी सारी गर्ल्स को पाकर वो बहुत खुश थी। शी होप्ड, उसने उम्मीद की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे लगा कि शायद या काश इनमें से एक कोई गर्ल मेरी फ्रेंड बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, अब जो क्लास में लेडी टीचर थी
वो सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, गर्ल्स से कुछ कहे जा रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर जो पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी तरफ वो देखने लगी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्ट, आकर्षित करना। जो दीवार पर पिक्चर्स लगी थी उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे, तो जो कलर्स थे उससे वो अट्रैक्ट हो रही थी, कलर्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वॉज ब्राउन, हॉर्स ब्राउन कलर का था, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। अब उसने जो हॉर्स, पिक्चर में हॉर्स बना हुआ था ब्राउन कलर का, उसने उसको उस हॉर्स से कोरिलेट किया जो कि जिस पर बैठकर तहसीलदार उसके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक, और पिक्चर में जो गोट थी वो ब्लैक कलर की थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, नेबर मीन्स पड़ोसी, उनके पड़ोसी की गोट की, बकरी की तरह। तो उन्होंने भोली ने पिक्चर की गोट को, बकरी को अपने पड़ोसी की गोट से को रिलेट किया। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन्स फलों का बगीचा। तो जो पिक्चर में पैरट था, तोता, वो उसको बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा कि उसने मैंगो, आम के बगीचे में देखा था। एंड द काव वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काव की तस्वीर थी वो तो उसकी बिल्कुल लक्ष्मी की तरह थी, लक्ष्मी उसकी गाय का नाम था। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, भोली नोटिस्ड, नोटिस मीन्स देखा, भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर तो उसके बगल में खड़ी थी, स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नेम क्या है? भू भू भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, स्टैमर मीन्स हकलाना, बोली है जो ठीक से बोल नहीं पाती थी, वो हकलाती थी। तो जब उन्होंने नाम पूछा तो बस इतना ही बोल पाई, भो बोल पाई। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाई। देन शी बिगैन टू क्राई, फिर उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टेयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड, टेयर्स मीन्स आंसू, और उसकी आँखों से आंसू बह पड़े। इन ए हेल्पलेस फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ होती है, तो हेल्पलेस, हेल्पलेस थी वो, अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी, तो हेल्पलेसनेस में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे झुका लिया। एंड एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठी हुई थी, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, नॉट डेयरिंग, डेयरिंग मीन्स हिम्मत होना, उसे इतना हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही थी कि टू लुक अप एट द गर्ल्स, कि वो लड़कियों की तरफ सर उठा के देखे। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि उसकी तरफ देखकर अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, अब जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, scurried means भागने लगी, सारी गर्ल्स जो थी अपने क्लासरूम से बाहर भागने लगी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि जिस कॉर्नर में वो बैठी थी उसको छोड़कर वो खड़ी हो पाती या भागने लगती। हर हेड स्टिल लोअर्ड, लोअर्ड मीन्स झुका हुआ, उसका हेड, सर था वो अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, सॉबिंग मतलब रोना, धीरे धीरे रोना, वह अभी भी धीरे धीरे सुबक रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की जो वॉइस थी, आवाज़ थी, वो इतनी सॉफ्ट थी एंड सूदिंग थी। सूदिंग मीन्स काम, शांत, मीठी आवाज़ थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट,
पूरी जिंदगी में उसे किसी ने भी ऐसे कह के नहीं पुकारा था, भोली। इट टच्ड हर हार्ट। तो जिस मीठेपन से, जिस सॉफ्टनेस से उसके टीचर ने उसको बुलाया था, वो लहजा उसके हार्ट को, उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर ने कहा गेट अप, उठ जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड। कमांड मीन्स होता है आदेश। जब टीचर ने उससे कहा गेट अप, तो ये कमांड नहीं था, आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, एक फ्रेंडली सजेशन था, सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अपना नाम तो बताओ। ये किसने कहा? टीचर ने कहा। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। स्वेट मीन्स होता है पसीना। ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसकी सारे शरीर पर पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर। अब वो सोचने लगी, क्या उसकी स्टैमरिंग, लड़खड़ाती टंग, टंग मीन्स जीभ, उसकी टंग जब वो भी कुछ बोलती थी तो उसकी टंग, जीभ उसका साथ नहीं देती थी और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। तो वो फिर से सोचने लगी कि अब टीचर मेरे से कुछ पूछ रही है, मेरा नाम पूछ रही है, तो क्या फिर से मेरी जीभ है वो मुझे धोखा देगी? अगेन डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब इंसल्ट, अपमान करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, however, she decided to make an effort. For the sake means भलाई, of this kind woman. उसको लगा कि ये जो टीचर हैं ये काइंड वुमन है, दयालु महिला हैं, तो उनकी भलाई के लिए वो पूछ रही हैं, तब उनको आंसर तो देना चाहिए। However, she decided to make an effort. इसलिए उसने सोचा कि मुझे एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। इफर्ट मीन्स कोशिश या प्रयास। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस। इनकी कितनी सूदिंग वॉइस है, कितनी शांति से भरी हुई आवाज़ है। शी वुड नॉट लाफ एट हर। उन्होंने तो उसके ऊपर हंसा भी नहीं, जबकि दूसरे लोग उसके ऊपर हंसते थे। तो ये टीचर हैं, वो कितनी काइंड है कि उन्होंने उसके ऊपर हंसा भी नहीं और कितने प्यार से बात कर रही हैं। तो भोली ने आंसर देने के लिए कोशिश की। भो शी बिगैन टू स्टैमर। उसने फिर से स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना। तो जब भोली ने अपना नाम बताने की कोशिश की तो टीचर ने उसे प्रोत्साहित किया। वेल डन, बहुत अच्छा प्रयास किया। कम ऑन नाउ। द फुल नेम। अब अपना पूरा नाम तो बताओ। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट। और अंत में वो इसको कह पाने में एबल हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड। उसको एक बहुत ही रिलीफ मिला। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। जब वो पूरा अपना नाम बोल पाई तो उसको लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, ग्रेट अचीवमेंट, बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि हासिल कर ली है उसने। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। वेल डन, टीचर ने कहा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। द टीचर पैटेड हर। पैट मतलब थपथपाना, अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से। तो टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट। अपने हार्ट से, अपने दिल से फियर को, डर को निकाल दो, बाहर फेंक दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। एवरीवन एल्स मीन्स हर किसी के, दूसरे लोगों की तरह। तो टीचर ने उसको क्या बोला कि अपने मन से डर को निकाल दो और तुम भी दूसरे लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप। भोली ने ऊपर देखा। एज इफ टू आस्क, जैसे कि वो पूछना चाह रही हो, रियली? अच्छा, क्या मैं सचमुच में बोल पाऊंगी? यस, इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम?
तो टीचर ने क्या कहा, यस यस, हाँ तुम बोल पाओगी, इट विल बी वेरी ईजी, ये तो बहुत ईजी है, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रोज़ स्कूल आना है, विल यू कम, क्या तुम आओगी? बोली नॉडेड, नॉडेड मीन्स सर हिला देना, स्वीकृति में हाँ बोलना, बोली ने सर हिलाकर हाँ बोला। नो से इट अलाउड, जब भोली ने सर हिला के हाँ बोला, एक्सेप्टेंस दिया, तो टीचर ने क्या कहा, नो नहीं, से इट अलाउड, बोल कर कहो। यस, भोली ने कहा यस, हाँ मैं स्कूल आऊँगी। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स शॉक्ड, और भोली खुद भी शॉक्ड थी, खुद भी उसको बड़ा आश्चर्यचकित थी, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो बोल पा रही है। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को ले लो। अब उन्होंने, टीचर ने भोली को एक बुक दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, बुक में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी, एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थी वो कैसी थी, कलरफुल थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, इतने सारे एनिमल्स की पिक्चर थी। उसमें डॉग भी था, कैट थी, गोट बकरी थी, घोड़ा था, पैरट तोता था, टाइगर था, और काऊ भी थी उसकी लक्ष्मी की तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, जैसे कि आपने छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी जिनमें कि एनिमल्स के फ़ोटो दिए होते हैं, पिक्चर्स दिए होते हैं, उनके पास में साइड में उनका नेम लिखा रहता है बड़े बड़े लेटर्स में। ऐसे ही भोली को भी उसकी टीचर ने एक किताब दी जिसमें कि एनिमल्स की कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी, और उनके हर पिक्चर के बराबर से बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में एक शब्द लिखा हुआ था। अब टीचर ने क्या कहा, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, कि 1 महीने के अंदर तुम इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, जब इस बुक को पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद में इससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज, और धीरे धीरे तुम गांव में किसी भी दूसरे से ज़्यादा लर्नड हो जाओगी, ज्ञानी हो जाओगी, तुम्हें बहुत कुछ सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, अब जब तुम बहुत कुछ सीख जाओगी, लिखना पढ़ना सीख जाओगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीख जाओगी, किताबें पढ़ोगी, तो देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लिसन मीन्स सुनना, टू यू विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स आदर, सम्मान, जब तुम बोलोगी तब लोग तुम्हारी बात को सम्मान से सुनेंगे, तुम्हारी बात को आदर देंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल कम, स्टैमर का मतलब आप जानते हैं, हकलाना, लड़खड़ाना, और एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और जब तुम बोलोगी बिना लड़खड़ाहट के, तुम्हारे बोलने की आवाज़ में बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंड, समझ में आया? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट, भोली को ऐसा महसूस हुआ एज इफ सडनली all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. अब टीचर ने जो उसे मोटिवेट किया, एनकरेज किया, तो भोली की फीलिंग कुछ अलग ही थी, वो इतना खुश हो गई, उसको ऐसी अनुभूति हुई जैसे कि विलेज के गांव के मंदिर की सारी घंटियाँ अचानक से बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और जो स्कूल हाउस के बाहर जो ट्रीज लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, हैड
हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और ट्रीज में से बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स उगाए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप। थ्रॉब मीन्स धड़कना। उसका हार्ट था जो न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ उसके हार्ट ने धड़कना स्टार्ट कर दिया। एंड न्यू लाइफ, और ऐसा लगा उसको एक नया जीवन मिल गया हो। Thus the years passed. अब भोली थी वो स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी, सीखने लगी, और उसकी टीचर थी वो भी इसको मोटिवेट करने लगी। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, और इस दौरान गांव एक छोटा कस्बा बन गया। गांव ने भी तरक्की की, तो अब गांव गांव नहीं रहा, वो एक छोटे कस्बे में तब्दील हो गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम हाई स्कूल, और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था जिसमें कि भोली जाया करती थी, वो एक हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टिन शेड, और वहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए गांव के अंदर। टिन शेड के अंदर एक सिनेमा आ गया, एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और कॉटन रुई से थ्रेड बनाने वाली जो मशीन होती है, मिल होती है, वो भी गांव के अंदर आ गई। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो उनके गांव का रेलवे स्टेशन था उसमें मेल ट्रेन ने रुकना स्टार्ट कर दिया। पहले वो नहीं रुका करती थी, अब जैसे जैसे गांव ने तरक्की करना स्टार्ट की तो ये सारे डेवलपमेंट्स गांव के अंदर हुई। वन नाइट आफ्टर डिनर, अब क्या हुआ, एक रात की बात है, डिनर के बाद रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। तो रामलाल अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या हमें विशंबर के प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, सर्टेनली निश्चित। हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हमें विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब ये विशंबर कौन था? भोली के लिए शादी के लिए विशंबर का प्रस्ताव आया था। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अब उसकी वाइफ कह रही है कि भोली तो बहुत भाग्यशाली होगी अगर भोली को इतना अच्छा ब्राइड ग्रूम मतलब पति मिल जाएगा, तो भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी। अब बिग शॉप, अब उसके पास क्या क्या है, विशंबर की बातें बता रही कि विशंबर कैसे वेल टू डू है। अब बिग शॉप, विशंबर के पास एक बड़ी सी दुकान है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका अपना खुद का घर है। एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, उसके बैंक में कई हजारों रुपए हैं, मतलब वो धनी है। मोरोवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी मीन्स दहेज, और इसके अलावा वो कोई दहेज नहीं मांग रहा है। ये उसकी वाइफ ने एक्सप्लेनेशन दिया कि हमें विशंबर के प्रस्ताव को क्यों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दैट्स राइट, ये बात तो ठीक है, बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो। अब रामलाल बोल रहा है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन वो यंग नहीं है, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, लिम्ब मतलब उसका एक पैर कुछ लड़खड़ाता भी है, उसके एक पैर में लचक है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया, तो क्या हुआ, 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। उसकी वाइफ ने क्या कहा, चाहे 45 हो या 50 हो, मैन एक आदमी के लिए कोई बड़ी एज नहीं है। वी आर लकी, हम लकी हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और हमारी भोली के शरीर पर, चेहरे पर जो पॉक मार्क्स हैं, दाग धब्बे हैं, उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता है क्योंकि वो दूसरे गांव को बिलोंग करता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसकी बुद्धि की कमी जो भोली के अंदर है
उसके बारे में भी वो कुछ उसे नहीं पता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो जो भोली है वो सारी ज़िंदगी भर ही अनमैरिड बनी रहेगी, मीन्स उससे कोई शादी नहीं करेगा। यस बट आई वंडर वॉट भोली विल से। अब रामलाल एक पिता है और पिता होने के नाते उसे भोली की चिंता है, तो वो कह रहा है बट आई वंडर वॉट भोली विल से, भोली क्या कहेगी अगर हम उसकी शादी बिशंबर से कर देंगे। अब उसकी वाइफ क्या कहती है, वॉट विल दैट विटलेस वन से। विटलेस मीन्स बिना बुद्धि की लड़की क्या बोलेगी। शी इज़ लाइक ए डम काओ, डम मीन्स गूंगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने धीरे से कहा मे बी यू आर राइट, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स अहाता या आंगन, आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपने कॉट पर, बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वो जागी भी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, विस्पर्ड मतलब धीमी आवाज़ में, उसके माँ और पिता धीमी आवाज़ में जो बातचीत कर रहे थे उनकी बातचीत को वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, अब बिशंबर नाथ कौन था, वेल टू डू ग्रोसर था, ग्रोसर मीन्स परचून की दुकान वाला, अच्छी दुकान थी उसकी। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग, अब उसकी जो शादी थी वो फिक्स हो गई, भोली की शादी बिशंबर नाथ के साथ फिक्स हो गई। शादी वाले दिन ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग, तो बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। अ ब्रास बैंड, ब्रास मीन्स होता है पीतल, बैंड जो बैंड बाजे होते हैं, तो जो बैंड बाजे का ग्रुप था, बैंड मैन का ग्रुप था, वो एक पॉपुलर ट्यून बजा रहे थे इंडियन फिल्म की। हेडेड द प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, या यहाँ पर प्रोसेशन का मतलब बारात, तो बारात के आगे आगे जो बैंड बाजे वाले चल रहे थे वो इंडियन फिल्म का एक अच्छा सा पॉपुलर गाना बजा रहे थे। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइडग्रूम था वो एक डेकोरेटेड सजे हुए घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, जैसे कि आपने बारात का सीन देखा ही होगा। रामलाल वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मीन्स बहुत ज़्यादा खुश था, रामलाल बहुत खुश था टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, पॉम्प एंड स्प्लेंडर मतलब शान शौकत, रामलाल इस सब शान शौकत को देखकर बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रेम्ट, ड्रेम्ट मतलब सपना देखना, उसने कभी भी नहीं सोचा था या सपना देखा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, ग्रैंड ग्रैंड मतलब बहुत बड़ी, कि उसकी चौथी बेटी की इतनी धूमधाम से शादी होगी। उसने क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि वो भोली को समझता था कि भोली है जो सिंपलटन है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, ये दिखने में अगली है, इसलिए उसे लगता था कि इसकी कभी शादी ही नहीं होगी। अब जब इतनी शान शौकत से बारात आ रही है तो उसे लग रहा है कि मैं कितना लकी हूँ और मेरी बेटी कितनी लकी है कि उसकी इतनी अच्छी धूमधाम से शादी हो रही है। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी सिस्टर्स थीं, वो हैड कम फॉर द ओकेजन, जो इस शादी के ओकेजन के लिए आई थी, वर एनवियस ऑफ हर लक, एनवियस मीन्स जेलस, तो उसके भाग्य को देख देख कर जेलस फील करने लगी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, ऑस्पिशियस मीन्स शगुन का, शुभ, शुभ मुहूर्त, जब शुभ मुहूर्त आया, द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, दुल्हन को लेकर आओ। भोली clad in a red silken bridal dress
was led to the bride's place near the sacred fire. भोली clad का मतलब लिपटी हुई, पहने हुए, इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। अब भोली ने क्या पहना हुआ था? एक रेड कलर की सिल्कन ब्राइडल दुल्हन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। सैक्रेड मीन्स होली, पवित्र। तो भोली को पवित्र आग के पास लाया गया और वहाँ पे बिठाया गया जहाँ पर कि उसकी प्लेस थी। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। गार्लैंड मतलब बरमाला पहनाओ ब्राइड को। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ के एक दोस्त ने बोला कि दुल्हन आ गई है, अब दुल्हन को बरमाला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स मीन्स गेंदे के फूल और गार्लैंड मीन्स वरमाला। तो ब्राइड ग्रूम कौन था? बिशंबर। तो जो दूल्हा था उसने पीले गेंदे के फूलों की माला को उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Veil का मीन्स होता है घूंघट। स्लिप्ड बैक मीन्स थोड़ा हटा दिया। तो एक महिला थी, एक औरत थी, उसने ब्राइड मतलब दुल्हन के चेहरे से सिल्क के घूंघट को थोड़ा सा हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस मतलब नज़र डालना। बिशंबर ने एक जल्दी से नज़र डाली। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। गार्लैंड, अब जो माला थी, रिमेन्ड पॉइज्ड मतलब एक ही जगह रह गई, जैसे कि फ्रीज हो गए, कोई चीज़ फ्रीज हो जाती है, एक ही जगह एकदम से स्टक होके रह जाती है, वैसे ही जो उसके हाथों में बरमाला थी उसके हाथों में वहीं रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। अब ब्राइड ने क्या किया? धीरे से अपना वेल घूंघट खींच लिया। हैव यू सीन हर? सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब बिशंबर ने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं पता था जब उसने भोली का चेहरा देखा, क्योंकि भोली के चेहरे पर तो बहुत सारे दाग धब्बे थे और वो दिखने में भी अच्छी नहीं थी, और ये बात बिशंबर को नहीं पता थी। तो बिशंबर अपने फ्रेंड से पूछता है, हैव यू सीन हर? क्या तुमने उसे देखा है? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं, इतने सारे दाग धब्बे हैं। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसकी फ्रेंड ने कहा, तो क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी कोई उम्र में छोटे नहीं हो, तुम भी बूढ़े हो। मे बी, तो बिशंबर क्या कहते हैं? मे बी, हाँ शायद। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब जैसे ही रामलाल ने सुना वैसे ही वो आया और उसने अपने टर्बन मतलब पगड़ी, उसने अपनी पगड़ी उतार दी। हिज ऑनर, और पगड़ी का मतलब सम्मान, ऑनर, एट बिशंबर्स फीट, उसने अपनी पगड़ी को बिशंबर के पैरों पर रख दिया और कहने लगा, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करो। ह्यूमिलिएट मतलब छोटा महसूस मत कराओ। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो। तो बिशंबर क्या बोला? नो, 5,000 और वी गो बैक। 5,000 देना है तो दो, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास ही रखो। अब रामलाल क्या फिर बोलता है? बी अ लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, थोड़ा सा कंसीडरेट मीन्स कोऑपरेटिव, थोड़ा सा सहयोग करो। इफ़ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, अगर आप वापस चले गए तो मैं अपना चेहरा कभी किसी को दिखा नहीं पाऊँगा।
देन आउट विथ 5,000। अब बिशंबर तो अपनी बात पर अड़ा ही हुआ है, वो कह रहा नहीं 5,000 निकालो, नहीं तो हम बाहर जा रहे हैं। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, स्ट्रीमिंग मतलब लुढ़कने लगे उसके चेहरे पर। किसके चेहरे पर? रामलाल के चेहरे पर आंसू लुढ़कने लगे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपनड द सेफ, सेफ मीन्स तिजोरी, उसने अपनी तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोट्स को गिना। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उसने नोटों का जो बंडल था उसको ब्राइडग्रूम यानी बिशंबर के पैरों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, ग्रीडी मीन्स लालची, अब बिशंबर के लालची चेहरे पर अपीयर्ड अ ट्राइम्पेंट स्माइल, ट्राइम्पेंट मतलब विक्टोरियस, विजय, जीत की हंसी। अब उसके लालची चेहरे पर जीत की हंसी दिखाई पड़ने लगी। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, अभी उसने क्या किया था? ही हैड गैम्बल्ड, गैम्बल्ड मतलब जुआ खेलना, उसने एक गेम खेला था एंड वन, और वो उसमें जीत भी गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब जब उसको 5,000 रुपये मिल गए तो उसने अनाउंस किया गिव मी द गार्लैंड, लाओ मुझे माला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से जो दुल्हन का घूंघट था उसको खिसका दिया गया साइड से। फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, ब्राइड के फेस से हटा दिया गया। बट दिस टाइम हर आइज़ वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन अब ये क्या था? पहले तो जो भोली की आंखें थीं, जब उसके चेहरे से घूंघट हटाया गया था तब उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन अब इस बार जब घूंघट हटाया गया तो उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं झुकी थी। डाउनकास्ट मतलब नीचे की तरफ। शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर देख रही थी वह। लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. She was looking up, वह ऊपर देख रही थी। looking straight, straight मतलब सीधा, एकदम सीधा देख रही थी। at her prospective husband, prospective मतलब वुड बी हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड की, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ आंखों में आंखें डाल के देखने लगी। एंड इन हर आइज़, और उसकी आंखों में देयर वॉज नाइदर एंगर, ना ही उसकी आंखों में गुस्सा था ना ही नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स तिरस्कार, उसकी आंखों में केवल एक तिरस्कार था। किसकी आंखों में? भोली की आंखों में, बिशंबर के लिए। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिशंबर ने गार्लैंड को उठाया टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गले में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन उसके ऐसा करने के पहले ही क्या हुआ? भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग जानते हैं आप? बिजली। भोली का हाथ एक बिजली की लाइन की तरह ऊपर उठा। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर, और जो वरमाला थी जिसको बिशंबर भोली के गले में डालने वाला था वो उसकी जो आग थी, आग में उड़कर चली गई। मतलब उसने अपने हाथ से ऐसे फेंका वरमाला को कि वो आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, अब वो उठी और उसने घूंघट को भी फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने क्लियर और तेज आवाज़ में बोला, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest tremor. जब उसने एकदम क्लियर आवाज़ में बोला पिताजी, क्योंकि वो पहले तो बोल ही नहीं पाती थी, पहले तो एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, हकलाए बिना अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी। और जब उसने क्लियर और तेज कॉन्फिडेंट आवाज़ में बोला पिताजी, तब उसके जो सारे रिलेटिव्स थे, उसके फादर, मदर, बहन, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब क्या हो गए? वर स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब चौंक गए, एकदम से चौंक गए।
उसको इस तरह से बोलते हुए जब उन्होंने देखा ये तो बिना हकलाए हुए बोल रही है, तो उनको एकदम से धक्का लगा। फिर से भोली क्या बोली, पिताजी टेक बैक योर मनी, अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें मना कर रही है भोली, और ये बिशंबर खड़ा हुआ है पीछे, उसके रिश्तेदार हैं, पिताजी हैं, बहनें हैं। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को जैसे कि एक सदमा लगा हो। द गेस्ट्स बिगैन टू विस्पर, अब जो गेस्ट थे, मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी विस्पर करना स्टार्ट, विस्पर मतलब फुसफुसाने लगे, धीमी धीमी आवाज़ में बातें करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, इतनी शेमलेस, शेमलेस मतलब बेशर्म, कितनी बेशर्म लड़की है। सो अगली, देखो दिखने में भी बुरी है और इतनी बेशर्म भी है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, अब रामलाल चिल्लाया। जब रामलाल ने मेहमानों को बातें करते सुना तो रामलाल चिल्लाया भोली के ऊपर, भोली क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, डिस्ग्रेस मतलब बेइज्जती करना, क्या तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो? हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा तो ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। अब भोली क्या बोली, जब उसके पिता ने उसे इज्जत का हवाला दिया तो बोली क्या बोली, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, पिताजी मैं आपकी इज्जत के लिए ही, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, बट लेकिन मैं इतने मीन मतलब तुच्छ, ग्रीडी मीन्स लालची, एंड कंटेम्प्टेबल तिरस्कार से, जिससे कि तिरस्कार किया जाए, ऐसे आदमी से, कावर्ड मीन्स डरपोक। तो भोली क्या बोली कि मैं आपकी इज्जत के लिए बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को तो तैयार थी, लेकिन मैं ऐसे तुच्छ, लालची और कावर्ड, कायर आदमी को अपने हस्बैंड के लिए रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, मैं कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. अब दूसरे लोग थे जो शादी में आए हुए थे, रिश्तेदार पड़ोसी, वो क्या कहने लगे, What a shameless girl, कितनी बेशर्म लड़की है। We all thought, हम तो सब लोग सोचते थे, she was a harmless dumb cow, कि वो एक harmless मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाली एक गूंगी गाय की तरह है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, अब जो ओल्ड वुमन ये कह रही थी उसकी तरफ भोली गुस्से से मुड़ी, वायलेंटली मतलब गुस्से से, और क्या बोल पड़ी, यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, आप सब यही सोचते थे ना कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप सब लोग मुझे इस हार्टलेस, जिसके अंदर दिल ना हो, ऐसे इंसान को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन आप ही देख लो, अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, एक बेवकूफ सी हकलाने वाली लड़की थी, अब तो वो बोल रही है ना। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आपको कुछ और सुनना है, क्या आप कुछ और मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बिशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब जो बिशंबरनाथ था ग्रोसर, वो अपने घर, अपने पार्टी के, अपने रिश्तेदार दोस्तों के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गया। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट,
अब जो बैंड्समैन थे, बैंड बाजे वाले थे, वो कंफ्यूज थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दे थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। उनको क्या लगा कि शादी की सेरेमनी अब ख़त्म हो चुकी है, शादी फिनिश हो चुकी है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग। तो अब उनको, सिंस वो कंफ्यूज थे, बैंड बाजे वाले थे, वे कंफ्यूज थे, उन्हें ऐसा लगा कि शादी हो चुकी है और अब उन्होंने शादी के जो बाद वाला विदाई वाला सॉन्ग होता है, तो उन्होंने वो बजाना स्टार्ट कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल को इतना धक्का लगा कि वो ऐसा लगा कि ज़मीन में ही गड़ा खड़ा रह गया हो। हिज हेड बोड लो। उसका सर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। ग्रीफ मतलब दुख एंड शेम मीन्स शर्म। और वेट मतलब वजन। तो उसका जो सर था वो दुख और शर्म के वजन से नीचे ही झुका हुआ था और वो अपने सर को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। फ्लेम्स मीन लपटें। सैक्रेड फायर, सैक्रेड मतलब पवित्र, जो पवित्र आग शादी के लिए जलाई गई थी, उसकी जो लपटें थीं वो धीमे धीमे करके बुझ गईं। Everyone was gone. हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। अब रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और बोला, बट वॉट अबाउट यू? अब तुम क्या करोगी? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कोई भी कभी शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विद यू? अब हम तुम्हारा करेंगे तो करेंगे क्या? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस। अब जो सुलेखा थी, सुलेखा मतलब भोली, सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी। और उसकी जो वॉइस थी वो काम थी, शांत थी और स्टडी थी। स्टडी मतलब अपने जगह पर दृढ़ थी। डोंट यू वरी पिताजी, डोंट यू वरी, आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। आपके ओल्ड एज में, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्नड सो मच, जहाँ पर मैंने इतना सब कुछ सीखा। इज़न्ट दैट राइट मैम? मैम क्या ये सही नहीं है? अब मैम उसने किसको बोला? उसकी टीचर भी शादी में आई हुई थी, वहीं पर खड़ी हुई थी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। इस सारे वाक़ये में उसकी जो टीचर थी वो एक कॉर्नर में खड़ी हुई थी। वॉचिंग द ड्रामा, इस सारे ड्रामे को देख रही थी। तो क्या बोल पड़ी? येस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही हो। शी रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज़, और उनकी स्माइलिंग आइज़ में, किसकी स्माइलिंग आइज़ में? टीचर की, क्योंकि वो भोली की टीचर थी। उनके पढ़ाने की वजह से ही भोली के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया था, तो उनको एक सेटिस्फैक्शन था। एंड इन हर स्माइलिंग आइज़ वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स when contemplating the completion of her masterpiece. And in her smiling eyes, और जो टीचर थी उनकी आइज़ स्माइल कर रही थी, और उनकी आइज़ के अंदर कोई भी एक सेटिस्फैक्शन, उस सेटिस्फैक्शन की लाइट को देख सकता था। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि एक कलाकार को मिलती है। कब मिलती है? when contemplating means viewing, किसी चीज़ को पर देखते समय, गौर से देखने पर। द completion of a masterpiece, जैसे कि एक कलाकार होता है जो अपनी बेस्ट आर्ट वर्क बनाता है, कोई कलाकार, तो जब उसको देखता है और जब वो उसका आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है तब उसकी तरफ देखता है, तो उसको देखने में उसे जो खुशी और संतुष्टि मिलती है, वही खुशी और संतुष्टि उसकी टीचर की आंखों में दिखाई पड़ रही थी।